हेलो वैंक्शन एंड ईजहान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेपरेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो गाइज लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सब लोग इबो से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तभी अचानक जैन बेहोश हो जाता है। सभी फैमिली मिलकर जैन को हॉस्पिटल ले जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि जैन प्रेग्नेंट है। इस बात को सुनकर सभी वैंग फैमिली बहुत खुश होती है। जैन भी बहुत खुश था, लेकिन वो अंदर से थोड़ा सैड था क्योंकि इबो उसके पास नहीं था। और उसके अगले दिन इबो उसके पास आ जाता है। इबो को देखकर जैन बहुत खुश होता है, लेकिन इबो उससे सब कुछ बता देता है। यूएस जाने से पहले ही उसने ट्रांसफर की प्रोसीजर की थी, इसीलिए इबो को यूएस में 1 महीना कंपलसरी रहना पड़ेगा। इसी वजह से इबो यूएस में गया था। लेकिन ये बात जैन को पता चली। जब ये बात पता चली कि इबो सिर्फ 1 महीना यूएस में रहने वाला था और ये बात उसके अलावा सब फैमिली मेंबर जानते थे, तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। जैन ने 2 दिनों से किसी से भी बात नहीं की, लेकिन फैमिली के बहुत मनाने के बाद जैन ने आखिरकार उनसे बात की। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। सभी लोग लिविंग रूम में बैठे हैं। मिस्टर शाओ और जियांग भी उनसे मिलने के लिए आए हैं। तब इबो और जैन नीचे आ गए। मिसेस वांग अपने पोते को गोद में लिए बैठी हुई है। ये बेबी झांजिन और हाइकुआन का है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, जैन ने पप्पी आइस से कहा। बेशक जैन, तुम मुझसे पकड़ सकते हो, मिसेस वांग ने कहा। जैन सोफे पर बैठ गया। फिर मिसेस वांग ने बड़ी केयरफुली बच्चे को जैन की गोद में दे दिया। ओ गॉड, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। बेबी तो हर रोज क्यूट और उससे भी ज्यादा क्यूट होता जा रहा है। जैन ने बेबी के गालों को धीरे से सहलाते हुए कहा। तो झांजिन गेगे, क्या तुम दोनों ने उसका नाम तय किया है? जैन ने झांजिन से पूछा। जैन की बात सुनकर हाइकुआन और झांजिन ने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। ये अच्छा है गग, तो उसका नाम क्या है? जैन ने एक्साइटेड होकर कहा। हमने उसका नाम वांग जेन रखा है, झांजिन ने कहा। क्या जेन? ये तो मेरे नाम से बहुत सिमिलर है, जैन और जेन, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने इसकी वजह से इसे तय किया है। हम चाहते थे कि हमारा बच्चा आपके जैसा ही बने, वो तुम्हारे जैसा पर्सन बने, जिसका दिल सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल है, जो हर किसी से प्यार करता है, झांजिन ने जैन की ओर देखते हुए कहा। झांजिन की बात सुनकर जैन के अलावा सभी ने खुशी से ताली बजाई और यहाँ जैन की आंखों में आंसू झलकने लगे। उसने जैन को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर एक किस किया। बेबी, वो गलतियाँ मत करो जो मैंने अपनी लाइफ में की है। मैं तुम्हें उस बुरी साइड को चुनने नहीं दूंगा जो गलती मैंने एक बार की थी, जैन ने कहा। तब उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इबो ने जैन के बालों को सहलाया। झांजिन आया और जैन के पास बैठ गया। हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जैन, इसीलिए तुम मत रो, ठीक है? और हाँ, बिल्कुल वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं उसकी माँ हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हें उसके लाइफ में 2 रोल्स प्ले करना है। एक है उसका चाचा जो मेरे भाई के रूप में है, और दूसरा उसके चाचा का पति। इसीलिए मैं उससे आपको माँ बुलाने के लिए कहूँगा। हम उससे एक साथ पालेंगे, और जो भी आने वाला है, मेरा मतलब है कि जैन का छोटा भाई या बहन, झांजिन ने मुस्कुराते हुए और जैन के बालों को सहलाते हुए कहा। झांजिन की बात सुनकर जैन के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई। थैंक यू गगा, मैं सच में बहुत लकी हूँ और मुझे आप जैसी फैमिली मिली। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं कहा, लेकिन मैं सच में बहुत लकी हूँ। मैं हमेशा इस तरह की फैमिली का सपना देखता था और मेरा सपना सच हो गया है। मैं सच में बहुत लकी हूँ, जैन ने नम आँखों से मुस्कुराते हुए कहा। हम भी आपके लिए बहुत लकी है जैन, जो आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन गए, इसलिए बहुत थैंक। और तुमने हमारी फैमिली की खुशी को और दुगना बना दिया, मिसेस वांग ने कहा। इबो ने जैन का हाथ पकड़ लिया और अपना सिर हिलाया। जैन ने भी इबो को देखकर अपना सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछने लगा। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाया। ये एक फैमिलियर हग था। अब रात के 2 बज गए हैं और सभी सो गए हैं, लेकिन अचानक जैन अपने स्टमक में गुर्राने की आवाज के साथ उठ गया। अरे, मैं तो बहुत भूखा हूँ, जैन ने अपना पेट सहलाते हुए कहा।
यहाँ देखो बेबी, हम भूखे हैं और तुम्हारे पिताजी बड़े प्यार से चैन के साथ सो रहे हैं। जहन ने ईबो के गाल को सहलाते हुए कहा। पिताजी पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, जहन ने कहा। ये मेकिंग उसके बच्चे की ओर से था। ईबो, वेक अप, मुझे बहुत भूख लगी है, जहन ने कहा। क्या बात है जहन, ईबो ने अपने बेड पर बैठते हुए अपनी आंखों को मलते हुए कहा। ईबो, हमें बहुत भूख लगी है, जहन ने कहा। ईबो ने बेड साइड लैम्प चालू किया। जहन, तुम क्या खाना चाहते हो? ईबो ने पूछा। ईबो, मुझे आइसक्रीम चाहिए, जहन ने अपने सारे दांत दिखाते हुए कहा। जहन, तुम तो भूखे हो ना, और आइसक्रीम से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, ईबो ने कहा। लेकिन ईबो, मुझे सिर्फ आइसक्रीम ही चाहिए और बेबी को भी सिर्फ आइसक्रीम ही चाहिए, जहन ने एक पप्पी आइस के साथ कहा। और हमारा बेचारा ईबो हमारी जहन के पप्पी आइस को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ईबो ने एक आह भरी। जब जहन कुछ खाना चाहता है और ईबो ने उससे मना कर दिया तो वो इस तरह का चेहरा बनाता है। लेकिन जहन, आपने और जैकी ने तो पहले से ही आइसक्रीम खत्म कर ली है, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बचा होगा। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम कल खरीदूंगा, ओके? ईबो ने कहा। लेकिन ईबो, मुझे कुछ मीठा खाना है। देखो बेबी, तुम्हारे पापा बहुत बुरे इंसान है, जहन ने अपने बच्चे से शिकायत की। जहन की इस हरकतों से ईबो मुस्कुराने लगा। उसने देखा कि जहन अपने पेट को सहलाते हुए अपने बच्चे से बात कर रहा है। सुनो बेबी, मैं तो बहुत अच्छा पापा हूँ, लेकिन तुम्हें एक भुक्कड़ माँ मिली है जो हमेशा खाने के लिए लालची है। ईबो ने जहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जहन ने गुस्से का ड्रामा करते हुए अपने लिप्स पाउट किए। जहन, अगर तुम कुछ मीठा खाना चाहते हो तो चलो चलते हैं, ईबो ने कहा और खड़ा हुआ। जहन, हमारे घर के पास एक स्वीट की दुकान है, शायद वो अभी भी खुली होगी, लेकिन मैं ये पूरी यकीन से नहीं कह सकता। ईबो ने अलमारी से उसका और जहन का कोट पकड़ते हुए कहा। ईबो की बात सुनकर जहन की आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराने लगा। देखो बेबी, आपको दुनिया में से सबसे अच्छे पापा मिले हैं। आपके पापा और आपकी माँ आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जहन ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा। देखो बेबी, आपको एक ड्रामेटिक माँ मिली है जिसे नाटक करना बहुत पसंद है, लेकिन वो सबसे अच्छी है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लाइफ का हीरो है, ईबो ने कहा और जहन को कोट पहनाने में हेल्प की। उसके बाद वे दोनों हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चले गए। जहन और ईबो अपने घर के पास एक स्वीट की शॉप में पहुंच गए। जहन शॉप के टेबल पर बैठा है और ईबो जहन के लिए कुछ स्वीट ऑर्डर करने के लिए गया है। उसी समय जहन के फोन में एक मैसेज आया। जहन ने अपना फोन निकाला और उस मैसेज को पढ़ने लगा। अरे जहन, तुम लोग कहाँ हो? मैंने आपको और ईबो गगा को देखा, तुम कार में कहीं जा रहे थे। खैर, ईबो गगा आपके साथ है, इसीलिए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेरी चिंता करनी होगी और मेरे लिए कुछ खाना लाना होगा। ये जैकी का मैसेज था। जहन ने मैसेज पढ़कर हंसने लगा और आह भरी। तभी ईबो जहन के पास आ गया। क्या हुआ जहन? ईबो ने पूछा। जहन ने उसे जैकी का मैसेज दिखाया। ये ब्रेड कभी सुधरने वाला नहीं है, इसे हमेशा खाना ही चाहिए। तुम दोनों फ्रेंड्स एक जैसे हो, ईबो ने कहा। जाने भी दो ईबो, चलो चलते हैं, उसके लिए कुछ चिप्स लेते हैं, जहन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ईबो ने कहा। कुछ मिनटों के बाद एक लेडी वहाँ पर आ गई। उसने जहन को एक चॉकलेट केक और हॉट चॉकलेट दूध दिया और ईबो को एक कप कॉफी दी। ईबो, मेरी कॉफी कहाँ है? जहन ने पूछा। जहन, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम्हें कॉफी पीने की परमिशन नहीं है, ईबो ने कहा। लेकिन ईबो, मुझे कॉफी पीना है, जहन ने पाउट करते हुए कहा। नहीं जहन, तुम कॉफी नहीं पी सकते, ईबो ने कहा। जहन ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ मिनटों के भीतर ही उसने अपना केक और हॉट चॉकलेट खत्म कर दिया। ईबो, क्या मैं दूसरों के लिए कुछ ले सकता हूँ? जहन ने पूछा। हाँ जहन, तुम कर सकते हो, ईबो ने कहा। जहन उठ खड़ा हुआ और काउंटर पर चला गया। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप 10 पीस चॉकलेट के पैक कर सकते हैं जो आपने अभी अभी मुझे दिया था? जहन ने अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ कहा। जरूर सर, थोड़ी देर रुको, उस लेडी ने कहा और किचन में चली गई। कुछ मिनटों के बाद वो लेडी पैकेज लेकर आ गई। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
जहान ने काउंटर से उस पार्सल को लेते हुए कहा, लेकिन तभी ईबो आ गया और उसने जहान के हाथों से उस पार्सल को ले लिया। उसके बाद ईबो ने सारी पेमेंट पे कर दी। जहान, चलो चलते हैं, ईबो ने कहा और चलने लगा। जहान उसका पीछा करने ही वाला था, लेकिन काउंटर पर जो लेडी थी उसने जहान को रोक दिया। सर, क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है? उस लेडी ने पूछा। जहान ने अपना सिर हिलाया। सर, आप सच में बहुत लकी है कि आपके पास इतना प्यार करने वाला हस्बैंड है। असल में जब आपके हस्बैंड आपके लिए खाना ऑर्डर कर रहे थे तब मैंने उनसे पूछा था कि क्या उन्हें कॉफी चाहिए या कुछ और, तो उन्होंने कहा कि आप प्रेग्नेंट हो और आप कॉफी नहीं पी सकते क्योंकि कॉफी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए वो भी कॉफी नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उन्होंने सिर्फ मुझे एक हॉट वाटर कप में परोसने के लिए कहा था। उस लेडी ने कहा। मैं सच में बहुत लकी हूँ मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केक सच में बहुत अच्छा था, मैं यहाँ फिर से आऊँगा, जहान ने कहा और ईबो का पीछा करने लगा। कुछ मिनटों के बाद वे अपने घर पहुँच गए। उन दोनों ने जो कुछ भी लाया था ईबो ने उसे फ्रिज में रख दिया। फिर वे दोनों अपने कमरे में चले गए। खुद को फ्रेश करने के बाद फाइनली वे दोनों बेड पर लेट गए। ईबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जहान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जहान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ईबो ने जवाब दिया। ठीक है ईबो, चलो हम सेक्स करते हैं, जहान ने बेशर्मी से कहा। जहान की बात सुनकर ईबो को मामूली दिल का दौरा पड़ा, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल किया। जहान, बहुत देर हो चुकी है, पहले से ही सो जाओ, ईबो ने कहा। ईबो, क्या तुम नहीं चाहते? जहान ने पूछा। जहान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, बस तुम सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, ईबो ने कहा। चलो ना ईबो, हम करते, मेरा बहुत मन कर रहा है, जहान ने फिर कहा। जहान, मैंने तुमसे कहा ना कि सो जाओ, ईबो ने कहा और जहान को अपने सीने के पास खींच लिया, जिससे जहान का मुंह बंद हो गया। जहान, अब तुम सीधे सो जाओ, तुम्हें और बेबी को दोनों को भी आराम की बहुत जरूरत है, ईबो ने कहा। ईबो की बात सुनकर जहान मुस्कुराया और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। बेबी, मुझे नहीं पता कि मैं एक टाइम में ही 2 बेबी को कैसे संभाल लूंगा। ओह गॉड, मैं एक टाइम में ही 2 बच्चों को कैसे संभाल लूंगा। प्लीज गॉड, मुझे थोड़ी हिम्मत दे दो, ईबो ने खुद से ही कहा। और फाइनली उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वे दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे ही सो गए। आज की सुबह जाने अनजाने में बहुत खूबसूरत है और ये और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई जब सुबह की कोमल सूरज की किरणें जहान के शरीर पर पड़ती है। इसने मुझे एक बार और महसूस कराया कि जहान कितना ब्यूटीफुल है। मैं बहुत लकी हूँ जहान मेरी लाइफ में आने के लिए, ईबो ने अपने मन में सोचा। ईबो ने उन सूरज की किरणों को रोक दिया जिस किरणों की वजह से जहान ने कई बार अपनी पलकें झपकाई। ईबो नहीं चाहता था कि जहान की नींद खराब हो, क्योंकि जहान को बहुत आराम की जरूरत है, क्योंकि जहान और बेबी के लिए आराम की बहुत जरूरत है। अब जहान को 9 महीने हो गए हैं और डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते के बाद डिलीवरी की डेट दी है। मैं बस यही सोचकर खुश हो जाता हूँ क्योंकि मैं जल्द ही पापा बनने वाला हूँ और हमारे जल्द ही 2 बच्चे आएंगे। हाँ, डॉक्टर ने ही कहा है कि जहान को ट्विंस होने वाले हैं, एक लड़का है और एक लड़की। मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल मैं ही नहीं, हमारे फैमिली में से सभी मेंबर बहुत खुश है, जहान ने खुद से ही कहा। लड़की के बारे में सुनकर मिसेस वांग बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि वांग फैमिली में उसे छोड़कर बाकी सब लोग मेल थे और मिसेस वांग बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसका साथी मिलने वाला है। ईबो, जहान ने नींद में कहा। जहान की आंखें अभी भी बंद थी और उसने ईबो का हाथ पकड़ लिया। जहान हाल ही में बहुत क्लिंजी हो रहा है। ईबो इसकी वजह से बहुत कंफ्यूज था, लेकिन फिर हाइकुआन ने उसे इसके बारे में बताया क्योंकि जहानजिन भी हाइकुआन के साथ इसी तरह की हरकतें कर रहा था। जहान की क्लिंजी होने की वजह से ईबो बहुत कंफ्यूज में था, लेकिन हाइकुआन ने उसे सब कुछ समझाया। मुझे पता है जहान की वजह से मैं बहुत बदल गया हूँ। जहान ने मुझे सिखाया कि कैसे स्माइल करना है, कैसे अपने लाइफ को एंजॉय करना है, कैसे प्यार करना है और कैसे अपने लाइफ में खुश रहना है। जहान ने मुझे सब कुछ सिखाया। उसने मुझे वो सारी खुशियाँ दे दी जो मुझे पहले कभी नहीं मिली। ईबो ने जहान के बालों को सहलाते हुए अपने मन में कहा।
जहान और मैं साथ रहते हुए 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन ये अभी भी मुझे बहुत नया लग रहा है। जब भी वो मेरे करीब आता है तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कता है। ईबो ने जहान के माथे पर किस करते हुए अपने मन में कहा। जहान ने कई बार अपने पलकें झपकाई और अपनी आंखों को रब करते हुए आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और ईबो की ओर देखने लगा। हाल ही में जहान ठीक से नहीं सो पा रहा है, इसी वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी जहान हमेशा बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। गुड मॉर्निंग जहान, ईबो ने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग ईबो, जहान ने भी मुस्कुराकर कहा। जहान, अब तुम कैसे हो? ईबो ने उसके गर्म गालों को छूते हुए पूछा। ईबो, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कब जाग गए? जहान ने कहा। जहान, तुम्हारे जागने से ठीक पहले मैं जाग गया, ईबो ने कहा। ईबो, तुमको भी बहुत आराम की जरूरत है। जब मैं नहीं सो पाता हूँ तो तुम भी मेरे साथ जागते रहते हो, और साथ ही में तुम अपनी पीएचडी की स्टडी भी करते हो। आप ऑनलाइन क्लास करते हैं क्योंकि आप मुझे 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। आपको भी आराम की बहुत जरूरत है ईबो। जहान ईबो पर चिल्ला रहा था। तुम मेरी वजह से ठीक से नहीं सो पा रहे हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, तुम्हें सोना चाहिए, जहान ने ईबो पर चिल्लाते हुए कहा। जहान ईबो पर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी बातों में, उसकी आवाज में प्यार और केयर दिख रहा था। जहान ईबो पर चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी ईबो इसको एंजॉय कर रहा है। ईबो ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। पिग्बो, मत मुस्कुराओ, तुम कभी मेरी बात सुनते हो? जहान ने गुस्से से ईबो की ओर देखते हुए कहा। मैं हर बार तुम्हारी बात सुनता हूँ जहान, जो तुम कहते हो मैं वही करता हूँ, ईबो ने कहा। नहीं ईबो, तुम नहीं करते। जहान कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन ईबो ने उससे कट कर दिया। जहान, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? जब मेरी वाइफ नहीं सो सकती तो मैं कैसे सो सकता हूँ? और मैं आपको इस हालत में छोड़कर क्लास के लिए कैसे जा सकता हूँ? मुझे पता है कि हमारी पूरी फैमिली आप हमारे लिए यहाँ है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जहान, ईबो ने कहा। अरे वाह, ये तो कुछ अलग ही है। सारे लोग प्यार की वजह से एक दूसरे की केयर करते हैं, लेकिन तुम तो अलग ही हो, तुम केयर की वजह से मुझसे प्यार करते हो, जहान ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। जहान ने जो चेहरा बनाता है वो वाकई में मजाकिया है। जहान को ईबो को चिढ़ाना बहुत पसंद है और ईबो को ये बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, सॉरी माय वाइफ, अब से तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगा। अब तुम खुश हो? ईबो ने उसे खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। ईबो, तुम ऐसा मत करो, जो मैं कहता हूँ तुम उससे मत किया करो, क्योंकि अगर तुमने वही किया जो मैं तुमसे कहता हूँ तो हमारे पास एक दूसरे पर चिल्लाने की वजह ही नहीं रहेगी, तो मैं तुम पर कैसे चिल्लाऊंगा? जहान ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। जहान की बात सुनकर ईबो को हंसी आ गई। ओह माय गॉड, मेरी स्टूपिड वाइफ, मैं उसके साथ क्या करूं? लेकिन सच में वो बहुत प्यारा है, ईबो ने अपने मन में सोचा, और ईबो को हंसते हुए देखकर जहान भी हंसने लगा। जहान, अब बहुत हो गया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? ईबो ने जहान से पूछा, क्योंकि अब सुबह के 10:30 बज चुके हैं। हाँ ईबो, मुझे भी बहुत भूख लगी है, जहान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तो गाइज, आपको ये पार्ट कैसा लगा? और इसके आगे वाला पार्ट लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं आपके साथ एक नया फैन फिक्शन लेकर आऊंगी। थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।